जिन भी बच्चों का पेपर 7 तारीख को है वो भी SOL का, तो उनके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। चारों क्वेश्चन आपके लिए मतलब एक, देखिए पहले क दिया गया है, फिर आपको ख दिया गया है, फिर आपको फिर से सेकंड क्वेश्चन का क है, फिर सेकंड क्वेश्चन का ख है। ठीक है, सेकंड नहीं थर्ड है। और फिर ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 9 है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 9 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तो 4 क्वेश्चन की ही तैयारी कर लो जो बहुत बेस्ट तरीके से होगा। और मैंने इस पर निशान लगा रखा है, तो आप देख के बेस्ट तरीके से कर लो। चलो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले आपको दिया गया है खाद वेब क्या है, आक्रमण प्रजाति, प्रदूषक तो पता है प्रदूषण कैसे करते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, जो जीव जंतु भी शाकाहारी होते हैं, पौधे शाकाहारी होते हैं, मनुष्य शाकाहारी होते हैं, हमें अपने आसपास का वातावरण कैसे शुद्ध रखना चाहिए, जल, वायु, भूमि किस तरीके से हम गंदे कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हो। ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, जैसे कि हिरन हो गया और काला हिरन हो गया, ऐसे कितने ही प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वनों की कटाई हो रही है और रासायनिक चीज़ों की वजह से ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। घास स्थल, घास के बारे में आपको बताना है। फिर आपका आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, फिर आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान जैविक विविधता पर कन्वेंशन हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। तो सही है। देखो पृथ्वी सम्मेलन है क्या, ठीक है, उसके बारे में जान लो थोड़ा सा। पृथ्वी सम्मेलन जो है वो पर्यावरण की समस्याओं को देखता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसको स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ जो है वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनरियो में हुई थी, और पृथ्वी सम्मेलन को रियो डी जेनरियो भी कहा जाता है। इसको पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पर्यावरण को दूषित करके हम पृथ्वी को संकट में ला रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, और याद रखना कहाँ पे था, तो ब्राज़ील के शहर रियो के अंदर ये सम्मेलन किया गया था कि किस तरीके से मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी विकासशील या विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने विकास के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। मेट्रो बनाना, फ्लैट बनाना, वनों की कटाई, जनसंख्या का बढ़ना, मांगों को पूरा करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती है, पृथ्वी को संकट में डाल रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो गलत है, ये केरला के अंदर स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। तो हाँ ठीक है, ये बहुत तेज़ी से इसके अंदर गिरावट आई है। और अभी कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान जो है, मतलब जो राजस्थान की तरफ से बॉर्डर लगता है, वहाँ पर इसकी जो क्या कहते हैं, डेड बॉडी मिली थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ध्वनि प्रदूषक है। तो गलत, ये एक ताप प्रदूषक है। हिमालय के पहाड़ों में मैक्रोव वन आम है। गलत, क्योंकि ये जो है ना हिमालय में होता ही नहीं, ये छोटा सा पेड़ व झाड़ी है जो एक समुद्र के तट के पास होता है। फॉर एग्जांपल सुंदरवन। ठीक, सेकेंडली है आपका आपको इसमें से ना 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बट ये 3 क्वेश्चन आपके वो 4 में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके सिर्फ फर्स्ट या सेकंड जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसके में गिने जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखना, कम से कम आपको
अपने एक एक क्वेश्चन में 6 पन्ने फिल करने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। प्राथमिक पारिस्थितिकीय अनुक्रम और द्वितीय पारिस्थितिकीय अनुक्रम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का चलिए, ग्लोबल वार्मिंग तो आपको मैंने बता दिया कि भाई सीधा सीधा प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जल का घटना, वायु का प्रदूषण होना, ठीक है। ओजोन की परत में क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या कर रहा है, ओजोन की परत में छेद करने की छेद कर रहा है। और आने वाली समस्या ये हो जाएगी कि अगर ओजोन की परत में छेद हो गया तो जो सूर्य से सीधे डायरेक्ट पैराबैंगनी रोशनी आती है वो मनुष्य के ऊपर आएगी, जहाँ पर हमें कैंसर जैसे और क्या कहते हैं स्किन बीमारियाँ हो सकती हैं। परमाणु ऊर्जा और भू तापीय ऊर्जा क्या है? देखो ये क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जा रहा है तो हो सकता है आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाए, तो उसकी तैयारी कर लेना। मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण क्या होती है, तो आपको याद रखना है। तो मृदा, जिसे सामान्य शब्दों में कहें तो मिट्टी कहा जाता है, इसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक। तो अलग अलग राज्यों में मिट्टी जो है उसकी अलग अलग तरीके से मिलती है और उसकी परतों का निर्माण भी अलग अलग होता है। जैसे चट्टानों के जो प्रकार होते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके मृदा पाई जाती है, ठीक है। ज़रूरी बात यह है कि जो मिट्टी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके अंदर कीटाणु और जो कृषि हैं वो हमारे लिए फसल उगाते हैं, ठीक। और आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी का अपरदन कर रहे हैं, मिट्टी का ह्रास कर रहे हैं। और मिट्टी का ह्रास जो है आज वो सबसे ज़्यादा संकट बनता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास ज़मीन कम है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने की वजह से पैसों की कमी होने की वजह से भी क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके अपनी मिट्टी को ख़राब करते जा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कम समय में जल्दी फसल को उगाने के लिए जो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ख़राब होती जा रही है। और कई बार फसलों में कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी वजह से जो हम रासायनिक छिड़काव करते हैं तो वो भी हमारी मिट्टी को ख़राब कर देती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्थलमंडल और जलमंडल, तो याद रखना मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है स्थलमंडल और जलमंडल का। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है उसे स्थलमंडल कहा जाता है, जलमंडल वायुमंडल, आप ऐसे फिगर भी बना देना। स्थलमंडल में सागर, नदी, पर्वत, झील सब होते हैं, और जो बीच में थोड़ा सा छेद बना रखा है मैंने, वो हिस्सा जहाँ पे जीवन पाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा फिगर बनाया हुआ जलमंडल का। यहाँ पे नदी है, सागर है, उसका पानी जो वाष्प बनकर बादल में चला जाता है उसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसमें 71% पानी जल उपस्थित है। 97% भाग समुद्री जल है जो खारा होता है, जो पीने लायक नहीं होता। तो समझ गए होगे पीने का पानी बहुत ही कम है और हम किस तरीके से उसे बर्बाद कर। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। भोपाल गैस आपदा जो हुआ था, अमल की वर्षा। भोपाल गैस तो आपने शायद 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो गैस थी वो लीक हो गई थी और कितने लोग मारे गए थे। फिर तरुण भारत संघ और जल संरक्षण में उसका योगदान। जल संरक्षण अभी मैंने बताया कि जल को किस तरीके से बचाना, ठीक है, जल को बचाना, क्योंकि पीने का पानी बहुत ही कम है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में खाद व वर्मी कंपोस्टिंग का महत्व। शेवल, आप इसमें से देख लो, आपको जो भी पढ़ना है कर लो। अमल वर्षा कर लेना। अमल की वर्षा वही जो मैंने जीव मंडल में बताया कि आजकल हम रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो कारखानों का गंदा पानी या रासायनिक पानी जो होता है वो नदियों में जाता है, झीलों नदियों में जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाष्प बन के वो बादल में जाता है वही हमारे पर बरसता है, इसलिए वो अमल की वर्षा कही जाती है। फिर आपको करना है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या है। वन पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली